Assalamualaikum students, my name is Abdullah Azhar Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Education। तो चैप्टर चल रहा है हमारा क्लास 11 का काइनेमेटिक्स और आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्सेलरेशन। अच्छा, एक एक चीज़ समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। देखो, सबसे पहले कभी भी वर्ड आपने सुना हो ना एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का वर्ड सुन के हम लोग हमारे जहन में क्या आता है, हम लोग समझते हैं यार कि बाइक का एक्सेलरेटर होता है या गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाओ तो गाड़ी तेज हो जाती है, सही, यही जहन में आता है कॉमनली। या एक्सेलरेटर सुन के, एक्सेलरेशन सुन के हमारे जहन में जो चीज़ आती है वो आता है कोई चीज़ बहुत तेज़ी से मूव करी होगी। देखो, कहीं तो कॉन्सेप्ट ठीक है, मतलब पूरा गलत नहीं है, लेकिन कहीं ये कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन फिजिक्स में एक्सेलरेशन का सिर्फ वो मतलब नहीं होता जो हम लोग आम जिंदगी में विजुअलाइज कर रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं। एक्सेलरेशन का वर्ड जब भी आप जिंदगी में सुनोगे ना, तो एक्सेलरेशन का मतलब अपनी जिंदगी में ये समझना कि एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया, चेंज इन वेलोसिटी से। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से कि सबसे पहले डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट। अच्छा, रेट किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ऑब्वियस बात है। तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, वेलोसिटी में चेंज आना। वेलोसिटी में चेंज आएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन हमने लिख ली। अब आते हैं हम इसके पास कि एक्सेलरेशन असल में क्या चीज होती है। याद रखना, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि एक्सेलरेशन को समझने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी जरूरी है। तो इस पॉइंट को भी हम यहां पे नोट करते हैं कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही है भाई, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। देखो, कंप्लीट में एक एक चीज समझेंगे, यूनिट इसकी निकालेंगे, सीजीएस एफपीएस भी देखेंगे, और आगे जो मजीद कॉन्सेप्ट है वो भी हम साथ साथ लेके चल रहे होंगे। अभी इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखें, मैथमेटिकली वी कैन राइट एज एक्सेलरेशन। अभी मैंने क्या बताया, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा, कभी कभार ना डिवाइड में डेल्टा टी नहीं लिखा हुआ होता, तो देखो जब डेल्टा टी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ टी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो वो टाइम टी इक्वल टू 0 से कर रहे हो। सही है, तो अगर टाइम टी इक्वल टू 0 नहीं है तो हम डेल्टा टी लिखना जरूरी है। सही है, मतलब क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1। सही है, इनिशियल टाइम जब ऑब्जर्व कर रहे हो आप किसी बॉडी की मोशन को, और ये फाइनल टाइम है जिसे हम T2 बोलते हैं। सही है, अगर इनिशियल टाइम आपका 0 है, यानी कि आपने T1 इक्वल टू 0 से अपनी कोई ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की है, तो हम यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो सिंपल हम यहाँ पे पुट कर देंगे T2, तो फिर हम T2 नहीं लिखते, हम सिंपल T लिख देते हैं। तो डेल्टा T हो या T हो, आपने कंफ्यूज नहीं होना वहां पे। डेल्टा V का मतलब क्या है, डेल्टा V का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आना। अब देखो, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी बॉडी थी, कोई भी कार थी, कोई भी व्हीकल था, जो पहले VI, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे वो 0 थी, यानी कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, फिर मूव करता गया, इस पॉइंट से ना वो गुजर के आगे चला गया। अब वो आगे गया, जो भी इसने किया मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मैं इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेक करना चाहता हूं। तो इस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी VF होगी, और जाहिर सी बात है वो बॉडी मूव कर रही है तो उसके बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जिसे मैंने क्या बोल दिया, VF बोल दिया। तो देखो, चेंज हम कभी भी कैसे निकालते हैं, कभी भी आपको चेंज निकालना हो किसी भी क्वांटिटी में या किसी भी चीज में, तो आप हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हो। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, VF नाम दिया हुआ है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हमने नाम दिया हुआ है VI, और टाइम को डिवाइड करते हो। अगर डेल्टा टी है तो इसकी जगह आप T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो, या आपकी मर्जी है सिर्फ T भी लिख सकते हो, अगर ऑब्जर्वेशन टाइम T इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है। तो ये आ गया T2 माइनस T1। तो एक्सेलरेशन को लिखने का एक ये तरीका है,
और एक्सेलरेशन को लिखने का एक ये भी तरीका है, बिल्कुल सही है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो डाला हुआ है। अब अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं यहाँ पे कि इसकी यूनिट हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसकी जो SI यूनिट होती है ना, वो निकालना भी बहुत आसान है। देखो SI यूनिट कहाँ से आती है, वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। डिवाइड में क्या आ रहा है, डिवाइड में आपके पास टाइम आ रहा है, टाइम की यूनिट भी क्या होती है, सेकंड होती है। भाई सेकंड की यूनिट कुछ नहीं है तो 1 है ना, जब इसको आप उल्टा लिखोगे तो एक्सेलरेशन जो है वो बराबर हो जाएगी मीटर पर सेकंड। अब देखो जब भी कोई चीज डिवाइड के डिवाइड में होगी तो ऊपर जब जाएगी तो रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाएगी, यानी कि जब मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो 1 ऊपर लिखूंगा और S जो है वो नीचे आ जाएगा। अब देखो सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, यही आपको समझाता है कि एक्सेलरेशन की असल डेफिनेशन क्या है। एक्सेलरेशन को ऐसे तो हमने बहुत समझा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, लेकिन इस तरीके से हमने समझना है एक्सेलरेशन असल में है क्या चीज। अब देखो ये जो मैं आपके सामने चीज लिखी हुई है ना, मीटर पर सेकंड, यानी कि एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाहिर कर रहा है कि वेलोसिटी में चेंज एक सेकंड में कितना आ रहा है बेसिकली, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितना मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि वो हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है। अब वो बढ़ रही है या कम हो रही है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ रहा है हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि एक सेकंड में कोई भी बॉडी अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज कर रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सही है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे यूनिट लिखी है, ये है SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। जैसे हम CGS की बात करें तो CGS यूनिट जो होती है, CGS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास होती है। देखो CGS में मीटर की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, और सेकंड की जगह तो सेकंड ही आएगा, क्योंकि CGS हो, FPS हो, चाहे SI हो, टाइम की यूनिट सेकंड ही रहती है। तो ये होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये CGS यूनिट है एक्सेलरेशन की। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि जब भी आपके सामने वर्ड आ जाए एक्सेलरेशन का तो आपने कहना है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जब भी चेंज आएगा क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि वेक्टर के पास होती हैं 2 चीजें, नंबर 1 उसका मैग्नीट्यूड और नंबर 2 उसकी डायरेक्शन। तो अब आप एक चीज ये बताओ कि क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करूंगा तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, या वेलोसिटी की मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इसका जवाब यह है कि अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करो, चाहे डायरेक्शन चेंज करो, चाहे दोनों को चेंज कर दो, एक्सेलरेशन लाजमी प्रोड्यूस होगी। तो याद रखना वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आए, और याद रखना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड ही होता है। मैं अगर बोलता हूं ना कि स्पीड में चेंज आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, और डायरेक्शन में भी चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इन ईच केस दैट इफ द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस, इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, so acceleration also produces, and if both are changing then acceleration also produces। तो तीनों केसेस में acceleration लाजमी प्रोड्यूस होगी। इसकी एग्जांपल क्या है, क्या आप एक गाड़ी चला रहे हो और आपने क्या किया हुआ है, गाड़ी की जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट रखी हुई है। स्पीड का मतलब अगेन बता चुका हूं कि मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड से गाड़ी मूव करेगी। अब जैसे अगर आपके पास कोई आगे से कोई कट आता है या आपके पास कोई यू टर्न आता है, तो जो आपकी गाड़ी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो गाड़ी की डायरेक्शन जैसी चेंज होगी ना वैसे ही आपकी गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। इसी तरीके से अगर आपकी गाड़ी स्ट्रेट रोड पे जा रही है और आपकी गाड़ी की वेलोसिटी पहले थी 5 मीटर पर सेकंड, अब बढ़ के वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी कि अब मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। अब क्या हुआ है, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सही है, तो ये बात तो आपको समझ आ गई कि वेलोसिटी का प्रोड्यूस होती है, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो वेलोसिटी का या चाहे डायरेक्शन चेंज हो, एक्सेलरेशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस, एक्सेलरेशन हमेशा प्रोड्यूस होती है। सही है। अब एक बात और यहां पे कि बात हो रही है चेंज इन वेलोसिटी की, बात हो रही है चेंज इन वेलोसिटी की। अब मुझे बताओ चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब क्या सिर्फ बढ़ना होता है,
या चेंज का मतलब कम होना होता है। तो चेंज का मतलब होता है कोई चीज बढ़ रही है तब भी चेंज हो रही है, कोई चीज कम है हो रही है तब भी चेंज हो रही है। पहले वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, अब बढ़ के 10 हो गई, चेंज तो अभी हुई है। पहले वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, अब कम होकर 3 हो गई है, तो चेंज तो अभी भी हुई है। तो क्या दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी? तो इसका जवाब है कि दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। याद रखना कि अगर इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, याद रखना जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी, सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी? जब आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और याद रखना पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में आपके पास जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में बॉडी की एक्सेलरेशन भी होगी। कब? जब आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। सही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो तब भी प्रोड्यूस हो रही है, तो तब क्या होगा? तो यहां लिख लो इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस, इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस, और याद रखना कि डिक्रीजेस हो रही है, डिक्रीज हो रही है इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हो रही है। तो आप यहां पे अगर चाहो तो कंप्लीट लिख सकते हो कि इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस ओवर टाइम। सही है, तो पूरा आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहां पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं कि इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इज कॉल्ड। तो याद रखना कि जब भी वेलोसिटी डिक्रीज करती है एक्सेलरेशन तब भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन उस केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ना उसके हमारे पास होते हैं 3 नाम। मैं यहां पे रेड से लिख देता हूं कि एक तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी बढ़ रही थी तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन थी, जब वेलोसिटी कम हो रही है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, या उसको हम लोग बोलते हैं डीसेलरेशन। क्या कहते हैं? डीसेलरेशन, या उसका एक और नाम होता है उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। सही है। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी कम होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। और इस कंडीशन में याद रखना वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी बल्कि अपोजिट होगी। अगर कोई बॉडी आगे जा रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेट्स सपोज कोई गाड़ी है वो मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, और ब्रेक अप्लाई जब आपने किया तो अब उसकी वेलोसिटी कम होकर 3 मीटर पर सेकंड हो गई, तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन तो आ गई है, लेकिन अब एक्सेलरेशन जो होगी ना उसके पास, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पीछे की तरफ। तो अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और अगर वेलोसिटी कम होती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन होते हैं। सही है। तो यहां तक तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया अच्छे तरीके से एक्सेलरेशन का। अब एक लास्ट चीज जो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि देखो ये मार्कर था, ये रेस्ट में, अब ये रेस्ट में जैसे इसको मैं छोड़ूंगा तो ऑब्वियस बात है ये इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसको मैं छोड़ दूंगा और जमीन पे जाके गिरेगा तो जमीन में जाके किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से गिरेगा, यानी कि जब मैं मेरे हाथ में था तो ये रेस्ट में था, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। जब मैंने इसको छोड़ा तो ये मूव कर रहा है, यानी कि ये मूव कर रहा है, इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और जब ये जमीन पे जाके स्ट्राइक करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो वेलोसिटी आई कहां से? यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी पहले 0 थी, अब उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, मैं उसको v बोल देता हूं, तो उसके पास वेलोसिटी है ना, इसका मतलब पहले 0 थी अब वेलोसिटी आ गई, तो वो वेलोसिटी कहां से आई? तो याद रखना वो वेलोसिटी आई ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी ने उसको पुल किया नीचे की तरफ, जब उस ग्रेविटी ने उसको पुल किया तो उसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, अब बढ़ के कुछ ना कुछ हो गई, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। और जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो हमें पता है कि कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने वाली कौन थी? ग्रेविटी। तो जब भी इस मार्कर को मैं फ्री फॉल करवाऊंगा, छोड़ूंगा, तो इसके पास जो एक्सेलरेशन आएगी ना, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट हुआ है। और याद रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है हमारे पास अर्थ पे, वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे हम लोग जी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, स्मॉल जी से। अभी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे ना, ड्रॉप करोगे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे जैसे वो नीचे जाएगा ना, तो हर सेकंड में, हर एक सेकंड के अंदर उसकी जो वेलोसिटी है वो 9.8 सेकंड बढ़ेगी। सही है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड ये जाहिर कर रहा है कि हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा। इसको अगर मैं राउंड ऑफ करके 10 कर लूं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको छोड़ा, सही है, एक सेकंड बाद की वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड बाद की वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। जब तक ये ग्राउंड में स्ट्राइक नहीं करेगा, तो हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो जाएगा। दिस इज अ रियल डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। और इसका वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूं विद सम वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, सही है, तो हर एक सेकंड के अंदर अब ग्रेविटी जो है पहले चाह रही थी कि नीचे आए, अब ग्रेविटी जो है वो नहीं चाह रही कि, अब ग्रेविटी अभी भी यही चाह रही नीचे आए, लेकिन ये जा कर रहा है, ऊपर आ रहा है। तो हर सेकंड में अब इसकी वेलोसिटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। सही है, तो उसको अगर मैं राउंड ऑफ करके 10 कर लूं, 10 मीटर पर सेकंड कर लूं, तो अगर आपने इसको 50 से ऊपर फेंका था, तो एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 40, फिर हो जाएगी 30, 20, 10, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जाके ऊपर रुक जाएगा। फिर दोबारा ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे पुल करेगी और एक्सेलरेट करवाएगी, तो हर सेकंड में वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो जाएगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि एक्सेलरेशन है क्या, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, एक्सेलरेशन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। और जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी का ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, तो एक्सेलरेशन उस केस में जीरो हो जाती है। तो कभी भी आप ये वर्ड देखो कांस्टेंट वेलोसिटी का, जब भी वर्ड देखो ना कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो। सही है, तो एक्सेलरेशन की कुछ टाइप्स भी हैं, जो कि मैंने दो तो आपको यहाँ समझा दिए, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।